मेरे को पहचाना? मैं कप्पू का भाई चप्पू। हाँ, आज मैंने नया काम खोला है। क्या? चप्पू सिक्योरिटी एजेंसी। मैं काम करने में बिलीव करता हूँ। अच्छा। मेरा ऐसा नहीं है कि किसी की कुर्सी देखो जाके बैठ जाओ उधर। आपको पता है आपके बारे में बातें हो रही हैं। क्या? क्या? जितने भी रियलिटी शो हो रहे हैं, हाँ, इंडियन आइडल वगैरह, उनके जज पैकअप के बाद ना कुर्सी साथ ले जाते हैं। कहते खाली रह गए तो बैठ जाएंगी मैडम। आपको पता है सिद्धू जी, हाँ। वो भाषण खड़े होके नहीं देते अब, उधर ही बैठे रहते हो, इधर उठा के चले जाते हो। अब आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। जब भी आपको लगे आपके ऊपर खतरा है, कोई आपका पीछा कर रहा है, आपने चप्पल हाथ में पहननी, निकल जाओ। मेरे भरोसे मत रहना। लोगों की कुर्सियां झपट रहे हो, लोग आपको बाहर पता है झपटना पूरन सिंह बोल रहे हैं। अब चोर चक्कों की खैर नहीं। देखना ऐसी सिक्योरिटी करूंगा ना मैं, हस्बैंड को वाइफ से मिलने के लिए मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। वेरी मच बिजी है मैं। अच्छा। ओ माय गॉड। अर्चना जी, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है। हाँ। मुझे डर है पढ़ लिख के कुछ बन ना जाए। अच्छा, वैसे पढ़ना लिखना जो है ना, वो पढ़ना चाहिए उसको सर्दी को, जिसके बाद 4 से डिग्री होता है। गर्मी के पास तो ऑलरेडी 40-50 डिग्री होता है, ये ऐसे पड़ी जा रही है। वाह वाह मेरे अमृतसर के आइंस्टाइन, क्या लॉजिक दिया तुमने। दिल करता है ना ताली के बीच में तेरा मुंह ले ले, ऐसे करूंगा। अपने दिमाग की सिक्योरिटी करवा ले, कोई ले जाएगा तेरा दिमाग। अच्छा, हाँ। वो साइंटिस्ट लेकर जाएगा? हाँ, खोज करेंगे। अच्छा, मतलब मेरे दिमाग पर भी खोज होगी? खोज होगी कि भाई ये चला ही नहीं। अच्छा, वैसे अर्चना जी मैं इनका गुस्सा नहीं करता हूँ, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ को पड़ते हैं जिसके ऊपर फल लगे होते हैं। अरे वाह। बड़ा स्ट्रॉबेरी का फल लगता है ना, आड़ू का पेड़ कहीं का। और मेरी बात सुनो चप्पू, तुम ना हद पार कर रहे हो। अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मेरे तुम्हारी सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी कर देनी है। और जाए राशन तेरे घर आता नहीं, तेरे को गुस्सा कहां से आ गया? तो राशन नहीं आता हमारे घर में, हम क्या फिर सीएनजी पे चलते हैं? राशन नहीं आता। मेरी बात सुन लो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कप्पू के भाई हो कुछ भी बोलते रहोगे। ओए तुम भी मेरी बात सुन लो। हाँ। कप्पू मेरा भाई, इसका मतलब ये भी नहीं कोई भी उठा के उसका मुंह उठा के उसका दोस्त बन जाए। मैंने सरकार को बोल के नियम बनाना है। मेरे भाई का दोस्त वही बनेगा जो कम से कम मैट्रिक पढ़ा हो। मैट्रिक नहीं, इधर मैंने बीए की हुई है। इसको फेंक के बीए करते हैं। बीए की हुई तो ग्रेजुएशन के स्पेलिंग बताओ। कि मैंने बीए और स्पेलिंग तुम मेरे से ग्रेजुएशन के पूछी जा रहे हो। तो ठीक है, बीए की फुल फॉर्म बताओ। बीए की मेरे को पता है। क्या? बड़ा आदमी। एमबीए की भी सुनो। महा बड़ा आदमी। सीए की भी सुन लो। क्यूट आदमी। सारा पता है मेरे को। बोलती तो मैं तुम्हारी ऐसे बंद करा सकता हूँ। इसको नीचे रख के ताली बजाऊं तुम्हारे लिए? इतना इंटेलिजेंट आदमी ना, उस दिन बाहर किसी के घर के बाहर लिखा था कुत्ते सावधान, पढ़ के कहता, आपको पता है नॉर्मली कुत्ते टांग उठाते ना, वो हाथ उठा के गैस पे नाखूनों वाला थप्पड़ मारा इसको ऐसे करके। अर्चना जी, रिलेशन भी कोई चीज होती है। कुत्तों के साथ मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। और वैसे भी इंसान के पास टाइम कहाँ है। आजकल तो इंसान पैसे के पीछे ऐसे भाग रहा है जैसे कुत्ते गाड़ी के पीछे नहीं भागते। हाँ, सही है। कितना टाइम है इसके पास, कुत्ते किसके पीछे भागते ये भी देख रही है। हाँ, टाइम है मेरे पास। अर्चना जी, पहले का टाइम होता था, लोगों को बात करनी होती थी, लोग चिट्ठियां लिखते थे। और लोग उस चिट्ठी को पढ़ते थे, 7-7 दिन तक पढ़ते रहते थे। और आज के दिन 2 मिनट में बात हो जाती है, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड की। आहा। लोगों को कहीं जाना होता था ना, तो लोग हफ्तों लग जाते थे जाने के लिए, आज घंटों में पहुंच जाते हैं। आदमी ने समय तो बचा लिया, लेकिन अपने लिए समय नहीं बचाया। 100 साल तक जीने वाला आदमी आज 60 साल में मर रहा है। वाह, हाँ। तेरे जैसे लोग स्टायर मारेंगे, आम आदमी जी के करेगा भी क्या? ये बहुत अच्छे। तेरे को जो चीज तंग करी उसको निकलवा। ये जो तू फालतू की बातें कर रहा है ना, अपमान, घोर अपमान। और अपना
अगर चंदू ने चप्पू को चांदी के चमचे से चांदनी चौक में च्यवनप्राश की चटनी न चटाई तो मेरा नाम भी चंदू नहीं। फालतू में बोल गया, इससे होएगा कुछ नहीं। ये जो टंग ट्विस्टर बोल गया, इसको 3 महीने से लगा हुआ है याद करने में। मैं बता रहा हूँ। ओ माय गॉड, कस्टमर ही नहीं आ रहे। Oh my God, customer नहीं आ रहे। मैं ठीक हूँ डैड, आई एम ओके। डैड यहाँ पे कोई चप्पू सिक्योरिटी एजेंसी है, मैं एजेंसी खरीद के फोन करती हूँ। ओके बाय। आइए मैडम, चप्पू सिक्योरिटी एजेंसी में आपका स्वागत है। बताइए आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं? मैं आपके लिए नहीं, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? मेरे से नहीं होता। क्या? देखिए मैडम, आम चक्कू पे गिरे या चक्कू आम पे, चूसना तो आम को ही है। कहावत तो खरबूजे पे थी ना, आम कहाँ से आ गया? आम कहावत में नहीं आता, आम गर्मी के सीजन में आता है। गर्मी के सीजन में 2 चीजें निकलती है, आम में से जूस, माथे में से पसीना। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? व्हाट रबिश। देखिए, आपने पहले किसी को सिक्योरिटी दी है? बैंक को सिक्योरिटी दी हमने। बैंक को? हाँ, मैं उधर ना अकाउंट खुलवाने गया, मेरे को कहते 10,000 सिक्योरिटी दो, मेरे पास 5,000 थे, 5,000 मांग के दिए मैंने। हे भगवान, वो वाली सिक्योरिटी नहीं, मेरा मतलब रक्षा। रक्षा। हाँ, उसी बैंक में। वो जो पेन नहीं होते ऐसे धागे के साथ बंधे होते हैं, वो धागा हमारी कंपनी की तरफ से है। तुम जैसे बेवकूफों की वजह से ही ना बैंक से लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। अच्छा, इधर बड़ा स्टार मार रही है। जब वो लोग यहाँ थे तब 2-2 बियर पी के गोवा में कैलेंडर शूट करती थी ये। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं 2 बियर के लिए कैलेंडर शूट कर लूंगी? तो 3 बियर के लिए कर लेती होगी। मैं बियर नहीं पीती। वाह, हाँ। गोवा गई और बियर नहीं पी, ये तो वही बात हो गई भी। बैंकॉक गए और बाबा के दर्शन भी नहीं किए। अबे वो, बैंकॉक जाके बाबा के दर्शन कौन करता है? अच्छा, बैंकॉक का मेन कोर्स भी पता है, गोवा का स्टार्टर भी नहीं पता इसको। देखो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो घर जाके तुम्हें कौन से डिसाइड करने की, कौन से एरिया की टिकट किसको दूं? तुम घर जाके भी तो यही सब करेगी, बूमरैंग बनाएगी, टिकटॉक पे वीडियो बनाएगी, मेरे को पता नहीं क्या। देखो, फालतू की कहानियां मत बनाओ। अच्छा, तुम हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना रही हो। एक अबला आदमी ने थोड़ी सी स्टोरी बना ली, तुमको ऐसी चुभ रही है। अच्छा, बताओ मेरे को, क्यों सिक्योरिटी चाहिए आपको? क्योंकि मेरे पापा बहुत रिच हैं। तो पापा को सिक्योरिटी दो ना, तुम क्यों ले रही सिक्योरिटी? पागल है? अरे मेरे पापा रिच है तो मैं भी तो रिच हूँ ना। जरूरी नहीं है, तुम्हारे पापा जेंट्स है, तुम तो लेडीज निकली। Are you mad? खबरदार अर्चना जी के बारे में कुछ कहा तो। पता कितना खर्चा करके ठीक करवाया उनको उनके पति ने। अरे तो मैं क्या करूँ? हाँ, तो तुम सिद्धू जी को फोन करो। मैं क्यों करूँ? क्योंकि वो तुमको नहीं करेंगे। क्यों? तुम हो कौन? अमीर होगी अपने घर में, हमारे सिद्धू जी कुछ कम नहीं है। अजीब आदमी है। मैंने सिद्धू जी के लिए कुछ कहा क्या? तो कहो ना, कब कहोगी? यार, मैं यहाँ पे कुछ कहने नहीं आई हूँ। मैं जब वो जब देखो, हट, मैं पेन मारना तेरे। जब देखो सिद्धू जी तुम लड़कियों के लिए शेर सुनाते, तुम लोग क्यों नहीं सुनाती उनके लिए शेर? मैं यहाँ शेर सुनाने नहीं आई हूँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो सीधी बात बताओ ना, फालतू इतना टाइम वेस्ट कर रही है मेरा। देखो, कैसी सिक्योरिटी चाहिए बताओ? मुझे ना शक है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे भी शक था। हाँ, क्या? प्रियंका चोपड़ा मेरे पे मरती है। वो तो जब उसने निक जोनस की फोटो डाली ना, तब मेरे को समझ में आया कि वो प्यार है किसी और का, उसको चाहता कोई और है। अबे ओ, कहाँ तू, कहाँ निक जोनस? यहाँ मैं, वहाँ निक जोनस। इतना क्यों ड्रामा कर रही है क्या निक जोनस के पास? पैसा ही है ना? हाँ। हमारे अंबानी के पास कम है? क्या है, शक्ल है ना? हाँ। रणबीर कपूर के पास नहीं है? क्या है, अच्छा गाता है ना? वो तो सोनू निगम भी गाता है। तो इस सब में तू कौन? मैं इन सब का फैन हूँ। फैन के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता मैडम। अगर फैन ना होते, तुम क्या फेसबुक को ऐसे ऐसे करती, हवा आती? अरे मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं। यही सोच रही हो ना तुम? हाँ। तो बोलोगी कब? तुम्हें सिक्योरिटी क्यों चाहिए? एक्चुअली कल मैं 24 साल की होने वाली हूँ। हिंदुस्तान आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। वाह वाह। हमको क्या लेना देना 24 की हो रही? पार्टी कहाँ रखी है? कौन सी पार्टी? कोई पार्टी वार्टी नहीं है। अभी तो बड़ा शो ऑफ कर रही थी, मेरा बाप ये, मेरा बाप वो है। बात तेरा अडानी से अठन्नी हो गया 2 मिनट में।
देखो तो मेरी बात सुनो, कल मैं 24 साल की हो जाऊंगी हाँ। तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी। Okay. 35,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। इतना खुल खुल के अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बता रही है, मुझे तो डर है यही मार देंगी तुम्हें। देखो तुम मुझसे शादी कर लो, लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिलेगी तुमको। मैं और तुमसे शादी क्यों करूं? पैसे का रोब दिखा रही है। देख जितना तेरे बाप के पास पैसा ना, अगर मैं उतना कमाने जाऊंगा तो मेरा बाप बनने का टाइम निकल जाएगा। और मेरे जैसे जोरू के गुलाम लड़के तुम्हें मिलेंगे नहीं मार्केट में, मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ शादी कर लो। नहीं, मैं मेरी तरफ से हाँ, ये लो। अभी तक खत्म नहीं हुआ। आई एम सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ। माइंड ब्लोइंग। ये लेडी की बातों पे ध्यान ना दो, आई डिस्टर्ब करने हैं। सुनो, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। एक्चुअली मैंने ना एक बहुत ज्यादा फेमस वीडियो किया है। नहीं नहीं नहीं, वो वाली जो रात को ऐड नहीं आती, दांत है, खुजली है, खाज है, तो ये लगाओ, वो वाली ऐड में मैंने तुम्हें देखा है। तुम बकवास मत करो। तुम्हें एजेंसी में सिक्योरिटी देनी है तो दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई यहाँ तो पे। पहले बताना था ना, मेरी बकवास वेस्ट कर दी। Oh God. देखो तुम्हारे पास जितनी जायदाद है ना, हाँ। तुम्हारे रिश्तेदारों से तुम्हें खतरा है। सबसे पहले तो तुम अपने चाचा से बात करना छोड़ दो। अरे मेरे चाचा तो है नहीं, मेरे पापा एक इकलौते बेटे हैं। ओके, तो दादी सुंदर नहीं थी तुम्हारी? Shut up. My daddy was very beautiful, okay? तुम्हारा कोई मामा है? नहीं, मॉम भी मेरी इकलौती बेटी है। नानी भी सुंदर नहीं थी? ऐसे मारो मत, मेरे को प्यार हो जाएगा। सुनो, हाँ। तुम्हारे जो भी भाई बहन है, नहीं नहीं, भाई बहन भी नहीं है, मैं भी इकलौती वो बेटी कैसा हूँ। आलसी लोगों का खानदान है तुम्हारा। तुम लोगों को किसी ने वो स्कीम नहीं बताई, बच्चे दो ही अच्छे? किसी ने रोका तुम्हें? हम लोगों को तो 2 महीने का एडवांस मिल जाए ना, हमारे तो आ जाता है मेहमान। तुम जैसे लोगों की वजह से ना हम अपने ही देश में मेहमान बन के रह गए। इनके घर में कच्चे कम बच्चे ज्यादा होते हैं। तो तुम्हें चाहिए क्या, कच्चा चाहिए कि बच्चा? अरे मुझे सिक्योरिटी चाहिए, दे सकते हो या नहीं? भड़क क्यों रही हो? घर से कितने बजे निकलती हो? करीबन 11 बजे। टाइम चेंज करो, 6 बजे निकला करो। अरे 6 बजे काम ही नहीं होता ना मेरा। मैं देता हूँ काम, लोगों के घर में अखबार डाला करो। मैं क्यों डालूं अखबार? क्योंकि अखबार तुम्हें नहीं ना डाल सकता। यार, ओह गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पापा के पास इतना पैसा, शॉपिंग करो, पार्टियां करो, एंजॉय करो। ओ हेलो, मैं आजकल की लड़कियों में से हूँ, समझे? बिजनेस वुमेन, मैं लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हूँ। ये तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ना हमारी गर्लफ्रेंड हम पे शक करती है कि वो कौन थी जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चल रही थी। तुम थोड़ा कंधा 2 इंच पीछे रख के नहीं चल सकती? मैं एग्जाम्पल दे रही थी। एग्जाम्पल दे रही थी, हिम्मत है तो हक दे। किस डे, रोज डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। बकवास मत करो तुम। सुपर। मेरे बारे में पता है तुम्हें मैं कौन हूँ? मेरे को सब पता है, मेरे को तो यही पता है तुम्हारे 4 बॉयफ्रेंड है। हाँ तो है, तो क्या हुआ? तो क्या होता है? तुम्हें क्या उससे? हाँ तो मेरी वाली से तो कम ही है ना, मेरी गर्लफ्रेंड के 6 बॉयफ्रेंड है। 6 बॉयफ्रेंड है? हाँ। तो छोड़ क्यों नहीं देते? किस किस को छोड़े साहब, 10 गर्लफ्रेंड है मेरी, सबके आगे 5-5 बॉयफ्रेंड है। हमें तो लगता है हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। आपको पता है, अगर हम सबको एक जगह का टाइम दे दें, एक ही टाइम पे, हम लोग 150 लोगों का ग्रुप है हमारा। देखो यार, तुमको जो करना है तुम करो, हम ना सिक्योरिटी की बातें करते हैं। देखो, हाँ अगर कोई लड़का मेरे पीछे पड़ जाए, हाँ तो पढ़ने दो ना उसको, कुछ पढ़ लिख जाएगा, कुछ बन जाएगा, वापिस आ जाएगा वो। तुम अपने घर चले जाना। अरे वैसे पीछे नहीं, मतलब मेरा पीछा करे तो। अच्छा अच्छा, मतलब आप आगे जा रही हैं, लड़का हाँ। पीछे जा रहा है, हाँ तो आप ऐसे घूम के लड़के के पीछे आ जाना। अभी लड़का आगे है, हाँ। आप पीछे हो। अब लड़का बोलेगा मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, आप लड़के को मेरा नंबर देना, 10% आपका। क्या बोलती हो? मुझे पैसे की कमी नहीं है। पहले बोलना था ना मेरे को, पैसे की कमी नहीं है। नहीं। 30 दिन की सिक्योरिटी, 3500 करोड़ रुपए लगेगा। ओहो, मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तब यही तो स्ट्रेटेजी, तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं, लोग क्या लेने आएंगे तुमसे? वही तो बोल रहा हूँ मैं। Just get lost.
मैं गेट चालू। लॉस्ट मैम, मेरे ऑफिस में आई, तुम गेट लॉस्ट, मैं क्यों गेट लॉस्ट? मिताली, झूलन और वेदा से बातें करने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन अब मैं एक ऐसे शख्स को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ जो सिर्फ इनके बारे में नहीं, इंडिया के सारे क्रिकेटर्स के बारे में खासी जानकारी रखते हैं। ये है इंडिया के भूतपूर्व टेस्ट क्रिकेटर और वर्तमान में गजब के कमेंटेटर, द वेरी हैंडसम एंड स्टाइलिश मिस्टर आकाश चोपड़ा। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। you, आकाश, brother. नॉर्मली जब आप मैचेस के लिए कमेंट्री करते हैं, कभी आप मुलाकात होती है आपकी प्लेयर से? हो जाती है मुलाकात ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी। तो ये इनके साथ तो खैर मैंने प्रैक्टिस भी की हुई है। ये हमारे नेट पे आती थी, बॉलिंग करती थी। अरे वाह। दिल्ली में और, सोनेट क्लब में जाते थे हम एक ही क्लब में आते थे, तो ये लड़कों के साथ खेलती थी। अच्छा जी। और लड़कों को आउट करती थी। वाह। ये इनकी क्लास थी है। तो जुलून वाज ब्रिलियंट। ऑफ कोर्स वेदा को मैंने देखा बहुत है, क्योंकि अच्छा जी। विमेंस क्रिकेट को बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ। मेरी बेटी एक्चुअली जिस दिन वो मिथाली रन बना देती है तो कहती है हम मिथाली बनना है। अच्छा। किस दिन हरमनप्रीत कौर छक्के मारती है तो कहती है अब हरमनप्रीत कौर बनना है। अच्छा। तो वो रोज उसकी प्रैक्टिस चलती रहती है। तो मिथाली के साथ खेलते हुए देखा, फील्ड पे मिला, बट खेलती कमाल है। इनका पूरा राज है क्रिकेट के ऊपर। नाम में ही है ना राज। वैसे यहाँ देखो, बीवी भी बैठी है, बेटी भी बैठी है। तो अच्छा, इन पे फोकस करो जरा, कल को कोई पता नहीं ये भी बहुत बड़ी क्रिकेटर बने। हम पहले कह देंगे कि हमारे शो में आ चुकी है। आकाश, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, आपको क्या, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? मुझे लगता है इंडिया अच्छा करेगी और करना भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये टीम है बड़ी कमाल की। आई रियली वांट टू सी कि विराट कोहली ना वो ट्रॉफी उठाए लॉर्ड्स की बालकनी पे, क्योंकि 83 में कपिल बाजी ने उठाई थी ऐसे करके। जी। और जब आपके यहाँ भी सारे आए जी, भी थे, जी। तो मेरे जैसे कुछ नहीं तो 15-20 लाख बच्चों ने क्रिकेट खेलनी शुरू की थी। बिल्कुल। और जब ये लोग फाइनल पहुंचे तो बहुत सारी लड़कियों ने क्रिकेट खेलनी शुरू की। जी। ये एक ऐसा इवेंट होता है जिससे ना दुनिया बदल जाती है एक्चुअली। बट दिस टीम आई थिंक इज प्राइम टू विन द ट्रॉफी वन मोर टाइम। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा मिताली, हमने सुना है, पता नहीं, हमें, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ आपके, कि बचपन में आप बहुत आलसी थी, इसलिए पापा ने आपको कहा जाओ क्रिकेट खेल लो जाके। बात सही है? ये बात तो सही है कि इसीलिए मैंने कहा था कि नींद के वजह से मैं क्रिकेट में आ गई हूँ। सोना आपको बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा था? लगता है, अभी भी सोना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी। वो कौन सा चेंज वाला नहीं सोना? हुई है। कौन सा सोना पूछ लो, अच्छा लगता है, शायद चेंज होगी वो चॉइस। दोनों सोने। अच्छा, वेदा का कहना है कि इन्होंने ना मिताली से इंस्पायर होकर क्रिकेट खेलना शुरू किया। नहीं, एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया एकेडमी तब मैंने एक्चुअली किसी को देखा नहीं था। मुझे अच्छा। पता भी नहीं था कि वुमेन्स क्रिकेट होती है। अच्छा। तो उस टाइम पे ये लोग वर्ल्ड कप से रनर्स अप होके आए थे 2005 में। तो जिस एकेडमी में जाती थी उधर एक फंक्शन में इनका फेलिसिटेशन था। अच्छा। तो इनके साथ नुशीन और करुणा का भी फेलिसिटेशन था। उस टाइम पे एक्चुअली पहली बार मैंने देखा था। उस टाइम मैंने 2 और लोग थे जिनको गार्लैंड डालना था। मैंने एक्चुअली आधा घंटा मैंने इतनी लड़ाई करी क्योंकि मैं डालूंगी तो सिर्फ मिताली को डालूंगी, वरना मैं किसी को नहीं डालूंगी। तो इस तरह से वो स्टार्ट हुआ जब उनको देखा। एंड उसके 2 साल बाद शायद हम कर्नाटका वर्सेस इंडियन रेलवेज खेल रहे थे। पहली बार देख रही थी मैं उनको खेलते हुए और उन्होंने बहुत मारा, 200 रन मारे थे हमारे के। मैं सारे दिन बॉल उठाती रही। तो अब पता चला कि क्यों उनको ऐसे बोलते थे कि जब लाइव मैंने देखा बहुत पिटे थे यार उस दिन। अभी भी चुभता है वो। अच्छा, ये एग्रेशन सिर्फ क्रिकेट में ही है कि शादी के बाद जो आएगा उसको भी दोगे? उसके ऊपर भी ऐसा एग्रेशन रहेगा? वो सोचूंगी ना, उस वक्त देखूंगी, सिचुएशन रीड करूंगी। आकाश जो है, इन्होंने वीरेंद्र सहवाग के साथ ना बहुत बार इंडिया के लिए बैटिंग जो ओपन की है, लेकिन आकाश आपने पूरे करियर में, टेस्ट करियर में एक भी छक्का नहीं मारा। अच्छा, कभी कभी हम लोग कभी बोलते हैं ना कि अच्छा इन्होंने ये किया तो तालियां बजती। मुझे समझ में नहीं आया कि ये लाइन मैंने बोली, अब इस पे क्या आना चाहिए। नहीं, मेरा सिर्फ नाम आकाश है। मैं पृथ्वी से बिल्कुल जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। तो घर वालों ने नाम रख दिया आकाश, इसका मतलब ये थोड़ा आकाश में गेंद मारते रहो। तो अपने आप में वैसे भी क्या मारने की जरूरत, बट देन आई कुडंट हिट अ सिक्स, ये सच है। अच्छा मिताली, हमने आपको कई कहते हुए सुना कि वर्ल्ड कप से पहले जो है इनकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं थी, और जो थी वो भी सोशल मीडिया पे लड़कियां ज्यादा फॉलो करती थी। लेकिन वर्ल्ड कप जब पहुंची, सबसे पहले इस बात के लिए तालियां, ये फाइनल्स में पहुंचे आप। फाइनल आपने नहीं जीता, तो आपको फाइनल हारने का ज्यादा दुख था कि इस बात की ज्यादा खुशी थी कि लड़के जो मेरे फैन फॉलोइंग ज्यादा हो गई अभी? हैं आपको?
वर्ल्ड कप के दौरान एक्चुअली एक ऐसा बात हुआ था कि मेरी ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। अच्छा तो जी। उस वक्त मैंने वेदा जिम में थी, तो मैंने कहा यार इतना टाइम किसके पास है कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक करे। तो उसने सिर्फ इतना बोला कि वेलकम टू सेलिब्रिटीहुड। आकाश, जब आप मेंस क्रिकेट के लिए कमेंट्री करते हैं, ऑब्वियसली गेम के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जब आप विमेंस क्रिकेट के लिए कमेंट्री करते हैं तब भी गेम के बारे में ज़्यादा बोलते हैं कि सॉरी मैडम, कि ये भी ध्यान रखते हैं कि यार मिताली ने काश बाल छोटे करवा ले तो और क्यूट लगेगी, ऐसा? देखो अगर तो कोई स्टैट है ऐसा जिसके अंदर भाई झूलन के जब बाल छोटे थे तो 3 विकेट ज्यादा निकली ऐसा थी, है तो बीच में उसने थोड़ा बढ़ाया था बाल, तब विकेट वो नहीं मिले दौरान थे। उसको विकेट्स नहीं मिली विकेट थी। नहीं मिले सी देखा उसने काट तो लिया। वैसा कोई स्टैट है तो 100% भाई बात दिमाग में रहेगी कि ईशांत शर्मा ने भी किया ऐसा, ऐसी बात नहीं है। जब उनके बाल लंबे थे तो उन्हें लगा कि बाल लंबे रखने चाहिए क्योंकि तब विकेट्स मिलती हैं, फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं बालों से नहीं यार बॉलिंग से मिलेगी, तो उन्होंने बाल थोड़े छोटे कटवाए। वैसे आकाश, एक कमेंटेटर थे जो हमेशा जो स्पेक्टेटर्स थे उनके इयररिंग्स के बारे में कमेंट करते हाँ थे। ये एक थे वैसे, आप यू राइट। वैसे टोनी ग्रे कुड बी दैट गाय क्योंकि उनका वो थिएटर क्रिएट करते थे, तो सचिन तेंदुलकर खेलना और टोनी ग्रे की आवाज, वो दैट वाज अ डेडली कॉम्बिनेशन। मतलब वो ऐसा कॉम्बो था कि मजा आता था सुनने में। या अच्छा, एक और कमेंटेटर हैं, उनकी कमेंट्री भी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। कभी कभी कोई प्लेयर बहुत ऊपर बॉल उछाल देता ना, बोलता ये जाके एयर होस्टेस की पप्पी लेकर आएगा। और उनके साथ भी बहुत गलत हुआ है। मैंने छक्का मारा है इस बार तो। अच्छा, जैसे टेनिस और बैडमिंटन में मिक्स डबल्स होते हैं, लड़के लड़कियां साथ में भी खेलते हैं। आकाश, कभी आपने आईसीसी से अपील नहीं की कि लड़के लड़कियों का क्रिकेट भी होना चाहिए, थोड़ा मजा तो आए खेलने का? आई मीन होना चाहिए कि नहीं? वैसे एक मैच होने वाला है, अच्छा जी। हाँ जी, जहाँ पे इकट्ठे खेलेंगे। अच्छा। इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा अनफेयर है कि जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ में देयर इज अ डिफरेंस। तो जो स्पोर्ट है जिस तरीके से उसको उस तरह से एंजॉय कर लें, दैट्स मोर देन इनफ। सिर्फ उतना ही रिकॉग्नाइज कर लें, अगर उतना करने लग जाएंगे दैट्स एक्सीलेंट। क्योंकि यहाँ 3 बैठे हैं, हमारे पास 2-3 लड़कियां और बहुत कमाल की हैं, चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो, चाहे वो स्मृति मानधना हो। स्मृति मानधना इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। जमैमा छोटी सी बच्ची है, वो क्या खेलती है। अगर वो आप देख लें तो आप कहेंगे यार ये तो मतलब हमारे लड़कों से भी अच्छा खेलती है, कहीं तो वाह। इतना अच्छा खेलती हैं, तो हम उतना एक्नॉलेज कर लें, दैट्स गुड इनफ। तो बाकी तो ये वर्ल्ड बीटर्स हैं ही हैं। अच्छा, एक और बात हमने नोटिस की है, लड़कियों का जब मैच होता है तो अंपायर लड़के ही रहते हैं उसमें। ऐसे क्यों? लड़कियां आपसी झगड़े सुलझा नहीं सकती क्यों? उसमें क्यों अंपायर नहीं, लड़कियां क्यों नहीं अभी होती? काफी सारे विमेन्स अंपायर्स भी आए हैं, अच्छा। आ गया। लाइक फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स। उन्होंने वर्ल्ड कप में भी मैचेस किया था, तो अभी हो रही है, लाइक बढ़ रही है, इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, तो अंपायर भी बन रहे हैं साथ में। अच्छा, मुझे अपनी नॉलेज के लिए एक सवाल पूछना था। कभी कभी होता है ना कि जुलन, स्पेशली फॉर यू, अगर आप इतनी फास्ट बॉल करते हैं और बिल्कुल हल्का सा लग के निकल गई है या एलबीडब्ल्यू कुछ भी हुआ, वो जो अंपायर रहता है वो अंपायर ऐसी बारीकी से कैसे पकड़ लेता है? वही कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर ही वो फोकस करते हैं। एंड या दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर परफेक्ट। एंड नाउ तो टेक्नोलॉजी बहुत आ चुका है। अभी तो थर्ड अंपायर होता है, थर्ड अंपायर का मुंह क्यों नहीं दिखाते कभी? थर्ड अंपायर मतलब वो कैमरा की आय होती है। अच्छा, कैमरा का बोलते थर्ड अंपायर, तो फिर कैमरा डिसाइड कर ले वो फालतू की तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? एक अंपायर बैठा होता है, वो होता है एक थर्ड अंपायर, एक फोर्थ अंपायर भी होता है वैसे। अच्छा जी। लेकिन अंपायर इसलिए अच्छा होना चाहिए, एक्चुअली ये हम सब बड़े दूध के जले हुए हैं। इसमें क्या है कि ना हम गलती करते हैं ना तो हम भुगतते हैं। आपने गलती की, आउट हुए, चलो बाहर गए, खराब बॉल डाली, चौका पड़ गया। अब अंपायर गलती करता है, भुगतते आप हैं, वो नहीं भुगतते कभी, Right. वो बाद में भुगतते हैं। मतलब मतलब उसका जाता खाली हाथ खड़े हैं। सॉरी यार, कुछ नहीं किया उनका। हाँ सॉरी यार गलती हो गई, तो वो सॉरी यार गलती तो मतलब इवेंचुअली ही विल बी पनिश्ड। लेकिन जो उस समय रहता है तो वो इस वजह से हम आजकल ग्राउंड पे थोड़ा सा गहमा गहमी भी दिखती है कि प्लेयर्स खुश नहीं होते यार, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, कहाँ गलती कर दी आपने, इसीलिए थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर आ गया, पता नहीं फिफ्थ सिक्स भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। कभी ऐसा हिस्ट्री में हुआ है किसी अंपायर ने कन्फेस किया हो कि मैंने गलत आउट दिया था? ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार कर देते हैं, बाद में कर लेते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं वो। मतलब डेविड शेपर्ड ने तो मेरे साथ 2 बार किया एक्चुअली। अच्छा। तो मैंने कहा यार, जब उसने पहली बार किया गलती हो गई, इट्स ओके। फिर उसने दूसरी बार किया, ऑस्ट्रेलिया में थे पहले, उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया, उसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया में किया।
मैंने कहा सर अब आप ना गलती प्लीज मानो मत, अब गलती करो मत। आई मीन मानने से क्या फायदा है यार। करो मत। कभी ऐसा हुआ किसी खिलाड़ी ने गुस्से में, जो बेचारा कसूरवार भी ना हो, आउट भी ना हुआ, और उसने आउट दे दिया और ऐसे कूनी मार के गया हो? नहीं ऐसे ही मैं मतलब कुछ भी हो सकता है। एनीवेज मेरे फालतू सवाल है, पर मैं आपके यहाँ पे जो फैंस हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो आप लोग जो भी बात करना चाहते हैं अपने चहेते स्टार से आप लोग पूछ सकते हैं जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं मुंबई से आया हूँ। अनिरुद्ध बहुत बहुत स्वागत है अनिरुद्ध आपका। धन्यवाद। मेरा सवाल मिताली मैम से है। मैम, हमने आपको हमेशा क्रिकेट के अटायर में देखा है। वैसे तो आप बहुत खूबसूरत लग रही है आज, लेकिन मेरी इच्छा है कि आपको एक बार साड़ी में देखने की। Oh, Mitu. आपकी इच्छा क्यों है अभी? पहले पूछो शादीशुदा है क्या? आपकी शादी हो गई है? जी, मेरी शादी अभी 1 महीना पहले हुई है। गुरुजी घर नहीं जाओगे? Hard luck. तो बेगानी लड़कियों को साड़ी में देखने हो इच्छा जता रहे हो आप, वो साथ आई है आपकी वाइफ? जी, साथ में ही है। अपनी वाली को क्यों नहीं पहनाते? जी, मेरी वही बात थी कि देखिए, भारतीय महिलाएं हमेशा साड़ी में काफी अच्छी लगती है। जी, साड़ी मैं वैसे एक्चुअली खूबसूरत हाँ, मैं इन्हें भी कहता हूँ कि साड़ी पहने, लेकिन ये कहते कि नहीं। अच्छा. ये कभी आपकी मानेंगी भी नहीं। ऑल दी बेस्ट। 1 ही महीना हुआ ना? 1 ही महीना। 4 महीने। ऑल दी बेस्ट। यार आज वो आई हैं, हमें उनको एंटरटेन करना है, वो हमारे देश के लिए खेलती हैं, हमारा गौरव है वो, तो आज हमारा फर्ज बनता है कि उनको एंटरटेन करें। एक काम करो, कितना मजा आएगा, देखो आप साड़ी पहनो। आ जाओ। लेके आओ साड़ी। अनिरुद्ध, झूलन आप बॉल करो इनको, फिर देखना साड़ी खोल के इधर ही बॉल। साड़ी पहन के बंदा आउट ही नहीं हो सकता एक्चुअली, है ना? जहां पे लगे कि आउट हो रहे हो